Hello everyone, welcome back to 12 O'clock Football. My name is Prashant Sachdev. Let's get into it. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं थोड़ी सी ऑफ वीडियो ग्राइंडिंग करूँगा जो मैंने की है यहाँ पे, जिससे मैंने कॉइन्स बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी भी बना देता हूँ जिसमें आपको पता चले कि स्टार्टिंग में कॉइन्स कैसे बनाएं, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एज सच इतने कॉइन्स नहीं मिलते एंड व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग टीम्स जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ आते हैं तो आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार उन लोग की इतनी अच्छी टीम है, उन्होंने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया, मैंने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो मैं कैसे प्लेयर्स लाऊं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आप अपने कॉइन्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। मतलब मैंने जो ये कॉइन्स बनाए लिटरली मैंने सिर्फ 600 या फिर 1000 कॉइन्स से स्टार्ट किया था और मैंने सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 घंटे में इसको इतना मल्टीप्लाई कर दिया है। तो और मतलब अभी मैं और करूँगा तो जाके वो और होने ही वाले हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो ये रही मेरी मेहनत, ये जो मैंने एक एक प्लेयर खरीद के बेचा है, ऐसे बनाए मैंने मेरे कॉइन्स। और वैसे ही आपको ये कॉइन्स बनाने, बट कैसे वो प्लेयर्स कैसे सस्ते में लो और फिर बाद में कैसे उनको बेच के कॉइन्स बनाओ, दैट इज़ द ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। कोई हैक नहीं है, मेहनत लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2.5-3 घंटे मैंने स्पेंड किए, मतलब सीधी सी बात है, आप जितना गेम पे ग्राइंड करोगे उतना गेम आपको रिवॉर्ड करेगा, दैट्स इट, सीधा सा लॉजिक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि अगर आपके क्लब में कोई भी अननेसेसरी प्लेयर्स, बैजेस, किट्स कुछ भी है जो आप यूज़ नहीं करने वाले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनका अच्छा प्राइस आ रहा है तो उनको बेचो, अगर अच्छा प्राइस नहीं आ रहा है तो उनको क्विक सेल करो। 300-600 कितने भी कॉइन आ रहे उतने बेच के 1500, 2000, 3500 कितने भी कॉइन्स कलेक्ट हो सकते उतने करो। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास ये आर्सेनल का किट था। आर्सेनल का किट मेरा येस 5000 में मेरा किट चला गया, तो मेरे को एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिल गया था। तो वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दैट, आपके पास अगर 1500, 2000, 2500 इतने कॉइन्स भी है तो भी यू आर गुड टू गो। उतने अगर आपके पास सिर्फ 1000 कॉइन्स भी तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दैट इज़ ऑल्सो गुड टू गो। आपके पास बस थोड़ा सा अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास कितने कॉइन्स है उसके बेसिस पे एक प्लेयर को पकड़ो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने डुकूरे को पकड़ लिया जिसका एवरेज प्राइस मार्केट पे 950 to 1200 था, 950 से 1200 के बीच में। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कंटिन्यूसली मैंने उसको 650 या फिर 700 में परचेस करने का ट्राई किया और बाद में उसको बेच दिया। देखो आप जैसे देख सकते हो 1100 1200 के भी जा रहे थे, मतलब। तो ये कैसे आपको सस्ते में खरीदना है और फिर बाद में आप इसको कैसे बेच सकते हो, बस वही ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। देयर इज़ नो हैक। तो what you need to do is you need to go in transfers in the web app. You need to go into search the transfer market. फिर बाद में आप फॉर एग्जाम्पल प्लेयर सर्च करोगे, डुकूरे, ये आपने प्लेयर सर्च किया। उसके बाद इसके अंदर मैक्सिमम बाय नाउ प्राइस डालो। फॉर एग्जाम्पल 700 की आपने बाय नाउ प्राइस डाली, मतलब आप इसको डायरेक्टली बाय कर सक रहे हो 700 में। देखो नो रिजल्ट्स, मतलब 700 में ये नहीं बिक रहा है। उसके बाद देखो 750 में जा रहा है, सर्च किया नहीं जा रहा है, थोड़ा सा प्राइस और बढ़ाओ, देखो 900 में जा रहा है, बाय नाउ में आ रहा है। 900 में सिर्फ 2 है, मतलब 900 इसकी जस्ट स्टार्टिंग प्राइस है। तो आपको ये प्लेयर कितने में लेना पड़ेगा, 900 से कम में। कीप इन माइंड कि ये 5% ऑन एवरी सेल टैक्स लेता है, मतलब अगर आपने 1000 रुपये में किसी प्लेयर को बेचा है तो 50 रुपये ये लेगा, 950 आपको देगा। तो यू नीड टू मेक अ प्रॉफिट आफ्टर दैट टैक्स, मतलब आपका वो टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। तो यार 900 में जा रहा है, मतलब आपको कितने में खरीदना है, 700, 750 में खरीदोगे और आप 900 या अबव बेचोगे तो मतलब आपको प्रॉफिट होना ही है। ये आपको लग रहा है सुनने में कि 100-200 का प्रॉफिट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने 5 डुकूरे बेच के खरीद के बेच दिए, मेरे को सीधा 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। एक के ऊपर 250 का प्रॉफिट किया, 4 खरीद के बेच दिए, सीधा 1000 का प्रॉफिट। देन दैट 1000 आई कैन यूज़ फॉर अनदर प्लेयर। ऐसे ऐसे करके जब आप अपना बजट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप अपना प्लेयर का स्टैंडर्ड भी बढ़ाते जाओगे। जैसे देखो पहले मैं डुकूरे को पकड़ा था, उसके बाद मैं धीरे धीरे प्लेयर्स का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ करता गया। डुकूरे के बाद मैंने टीलेमेंस को पकड़ा जो 1200-1300 का जा रहा था। उसके बाद मैंने रूबेन नेवेस को पकड़ा जो 1900, 2000, 2300 का भी मेरा ये रूबेन नेवेस बिका है। फिर मैंने विलियन को पकड़ा, वो मैंने खरीदा था कुछ अराउंड 2500 में और मैंने उसको 3800 में बेचा। उसके बाद मेरे पास और पैसा आ गया तो मैंने हिमेनेस को खरीदा और उसको फिर बाद में उसको बेचने लग गया। तो जैसे जैसे आपका बजट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आप बड़े बड़े प्लेयर्स को भी खरीद के फिर बेचते जा पाओगे, तो आपका प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा होगा, फिर धीरे धीरे वो कंपाउंड होकर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट आपको मिलेगा। दैट इज़ दी ओनली ट्रिक। नाउ आई विल टीच यू कि आपको वो प्लेयर सस्ते में कैसे लेना है। तो देखो जैसे मैंने राहुल हिमेनेस को अभी जस्ट स्टार्ट किया ट्रेड करना, तो मैंने उसका प्राइस डाल दिया। पहले मैं देख लेता हूँ कि वो कितने में जा रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या वो 7500 में मिल रहा है, तो 7500 में नहीं मिल रहा है। थोड़ा और अपने प्राइस बढ़ाते हैं, क्या वो 7800 में मिल रहा है, तो ये 7800 में काफ़ी मिल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। आई जस्ट नीड टू फाइंड द राइट प्राइस, मतलब जिस पे वो जस्ट जा रहा है।
तो शायद 7600 पे मेरे को 1 या 2 मिलेंगे। देखो खाली मेरे को 5-6 ही मिल रहे हैं 7600 पे, मतलब 7600 इज़ जस्ट द राइट प्राइस जहाँ पे वो चला ही जा रहा है। मतलब उससे भी लोग तो है ना, जितना बाय नाउ प्राइस चल रहा होता है ना, उससे 200, 300, 500 कितने भी और एक्स्ट्रा में भी खरीदते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द राइट प्राइस, सो यू नो कि आप उससे कम कितना कम में आपको खरीदना है। तो 7600 पे वो जस्ट जा रहा है, मतलब आपको ये प्लेयर कितने पे खरीदना पड़ेगा, एनीवेयर बिलो 7000। आपको मतलब वो टैक्स भी फैक्टर इन करना है, तो टैक्स के बारे में मत भूलना। तो नाउ आई विल ट्राई टू गेट दिस प्लेयर बिलो 7000। नाउ गेटिंग अ प्लेयर बिलो अ सर्टेन प्राइस यू कैन यूज 2 ट्रिक्स। एक ट्रिक है स्नाइपिंग। स्नाइपिंग का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7600 में जा रहा है, तो मैं 7000 में बार बार सर्च करूँगा इस प्लेयर को, नहीं आ रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा 7100, फिर बाद में वापस से सर्च करूँगा, नहीं आ रहा है 7300 सर्च के 7300 में आ गया, तो मैं इसको बाय नाउ करूँगा। लेकिन 110% मेरे से ही नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्या है, ये ऑलरेडी सेल हो चुका है। वाई? बिकॉज ये इतने सस्ते पे तो लोग स्नाइप ही कर रहे होते हैं कि भाई मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, फटाफट से ले लेते हैं। नाउ यू कैन नॉट डू दिस ऑन द वेब ऐप। ये करने के लिए आपको PS4 चाहिए या फिर Xbox या वॉट एवर, यू नीड अ कंसोल पे वो फटाफट हो सकती है स्नाइपिंग, वेब ऐप पे नहीं हो सकती। तो वेब ऐप पे कैसे प्लेयर्स को सस्ते में खरीदना? तो वेब ऐप के ऊपर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू बिडिंग करनी है, अपने को ऑक्शन खेलना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैक्सिमम बिड डाल देता हूँ राहुल हिमेनेस की 5000। नाउ लेट्स सी कि क्या कोई मिल रहा है कि नहीं। देखो 4100 की बिडिंग चल रही है, बिड करते हैं, किसी ने कर लिया वापस से करते हैं। 44 मतलब 4300 पे ये अभी अपना चल रहा है, 1 मिनट बाकी है इसको करने में। एट द सेम टाइम ये दूसरा भी एक चल रहा है, इधर भी अपने कर देते हैं, यहाँ पे अपनी बिड चली गई, यहाँ पे वापस से बिड कर देते हैं, दोनों पे अपनी बिड चालू है। ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है। इसने 5300, मतलब जस्ट रिमेंबर हमको 6600 6700 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तक इनको खेलना है तो खेलने देते हैं पहले, चलो अपने भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। देखो इसने डायरेक्टली 6400 का बिड कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 6800 ओके। नाउ इट इज़ गोइंग आउट ऑफ आवर बजट, तो अभी हम लोग इसके ऊपर और बिड नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर ही करते रहते हैं अपना बिड, जो हमारा पहले ऊपर वाला था वो। एंड कीप इन माइंड कि आपको ये ईजिली नहीं मिलने वाला, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मिल जाता तो सब लोग कॉइन्स कमा लेते। यू नीड टू हैव पेशेंस। 6800 तक ये जा रहा है, अगर एक और इसने आगे बिड किया ठीक है चलो जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी करने की। बहुत प्लेयर्स है अपने मार्केट के ऊपर, अपने दूसरे पे करते हैं, ये दूसरा अपने को मिल रहा है इसके ऊपर करते हैं। इन दोनों को अनवॉच कर देते हैं अपन, इन दोनों को अपन को अभी नहीं देखना है। चलो 1 मिनट बाकी है, इसके ऊपर भी देखते ही अपने को मिलता है कि नहीं। एंड मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया मेरे ट्रांसफर मार्केट की जो लिस्ट थी उसके अंदर, कि मैंने एक्चुअली प्लेयर्स को उतने उतने में लेके बेचा भी है। तो नाउ लेट्स गिव अप ऑन राहुल हिमेनेस, क्योंकि मिल नहीं रहा है वो प्लेयर। अगर कंटिन्यूसली आप बिड ऑफ हो रहे हो, उसका मतलब कोई ना कोई और उसको पकड़ के बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर गिव अप करो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक प्लेयर पे टाइम, एक्चुअली टाइम नहीं, देखो आपकी कितना कंसिस्टेंटली आप बिड ऑफ हो रहे हो। अगर कंटिन्यूसली अगर आपको कोई बिड ऑफ कर रहा है, मतलब कोई और, जैसे आप बैठे हो उसको पकड़ने के लिए, वैसे कोई और भी बैठा हुआ है, और आपको महंगे में नहीं खरीदना है। दैट इज़ द पेशेंस दैट यू नीड टू कीप विद योर सेल्फ, कि नहीं आपको महंगे में नहीं, सस्ते में, भले कितना भी टाइम लगा के एक मिलेगा, लेकिन फिर वो एक मिलेगा वो आपको बहुत प्रॉफिट देके जाएगा। तो अभी अपने प्लेयर चेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको बस एक वो प्लेयर फाइंड करने की ज़रूरत है। मुझे अभी वो हिमेनेस या जेम्स या फिर वो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कोई प्लेयर नहीं मिल रहा था, सब लोग उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब बैठा ही था हर एक प्लेयर के ऊपर। तो अभी रूबेन नेवेस पे कोई नहीं बैठा, तो मैंने उसको पकड़ लिया। एंड लुक हाउ मच आई गॉट हिम फ्रॉम, वो ईजिली 2200 2300 में जा रहा है, जो कि मैं आपको मेरी अभी ट्रांसफर लिस्ट में बताऊंगा जो मैंने बेचे थे ऑलरेडी। बट लुक हाउ मच आई गॉट हिम फॉर 1400 750 850, डबल प्रॉफिट करने वाला हूँ। मतलब अभी मैं इसको थोड़े कम के ऊपर लिस्ट करूँगा, खाली आपको बताने के लिए कि कितना फटाफट आप प्रॉफिट कर सकते हो। नहीं तो आप उसको थोड़ा ऊपर में भी लिस्ट करोगे तो भी वो आपका बिक ही जाएगा, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में बिकेगा ही बिकेगा। पेशेंस हो, अगर कोई जल्दी ना हो तो भले ज़्यादा में बेचो। जैसे मैंने बोला कि लोग 400 500 हज़ार रुपये भी ऊपर दे देंगे, पता नहीं क्यों खरीदते ही है। लेकिन ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को तो अपना प्रॉफिट करना है। तो मैं ये 5 प्लेयर्स लिस्ट करके आपको बता दूँ कि कितने फटाफट ये बिकने वाले हैं मेरे। ये देखो मैंने शाम को जो थोड़ा सा ट्रेडिंग किया था उसके अंदर मैंने 2300 तक भी रूबेन नेवेस को बेचा है। बट
ये सारे सिमिलर प्लेयर्स जो है वो एक साथ ये लोग लाइन में ला देते, तो देर इज़ नो वे फॉर यू टू नो कि ये कब बिके। बट अब देख लो, मतलब अभी जस्ट थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि मेरे पास कितने कॉइन्स है, अब जाके देखो मेरे पास कितने कॉइन्स है। आई थिंक अराउंड 7,000 कुछ बचे थे आफ्टर बाइंग ऑल दोज रूबन नेवेस, और अभी मेरे पास 12,500 हो चुके हैं। और इतने मेरे पास इतने रूबन नेवेस अभी 1 2 3 4 5 6 अभी और बिकने बाकी, और 6 के 6 इतने के अंदर 1800-1900 में जाने ही वाले गारंटीड। मतलब वो जाने, मतलब मैं रिफ्रेश करूँगा उसमें भी चले जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो हाउ टू मेक कॉइन्स। मतलब आप बस ये थोड़े से कंसिस्टेंट बेसिस एवरी डे, इसका एप्लीकेशन भी आता है, फ़ोन में डाउनलोड कर लो। रोज़ खाली 1 घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा या 1.5 घंटा अगर फ्री हो तो लेके बैठ जाओ, कोई एक प्लेयर पकड़ लो। आपको बस वो प्लेयर ढूंढने में खाली टाइम लगेगा, बाकी आपको थोड़ा सा पेशेंट वाला काम है। मतलब ऑफकोर्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दिस इज़ नो हैक, आपको टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। आप ग्राइंड करोगे तो ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आपको बस वो एक प्लेयर ढूंढने में टाइम लगेगा। एक बार वो प्लेयर मिल गया, उसके बाद आपको ऐसे रूबन ने, जैसे मेरे को 6-7 ही, तो मैंने वीडियो पे खाली 3-4-5 ही खरीदे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ग्रीडी हुआ, मेरे को दिख गया कि चल प्लेयर पकड़ में आई गया। बिकॉज वंस यू फाइंड दैट प्लेयर जिसके ऊपर अभी कोई और नहीं बैठा, तो देन यू कैपिटलाइज ऑन इट। मैंने जैसे कितने सारे खरीद लिए, आई थिंक मैंने 10 खरीद लिए, उसमें से 4 बिक गए और 6 अभी और बिकना बाकी है। सीधा मेरे आई स्टार्टेड विद 19,000 एंड आई माइट एंड अप विद 20, 21 और 22,000। एंड देखो, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था शाम को, तब मुझे एक प्लेयर की वजह से मुझे 500 या 1000 का इंक्रीज़ हो रहा था। अब मुझे वही प्लेयर की वजह से 3,000 का इंक्रीज़ मिलके आ रहा है। तो वैसे आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो होंगे आपके कॉइन्स, और वही आपको चाहिए। एक बार आपके थोड़े अच्छे खासे 30,000, 40,000 या ज़्यादा ग्राइंड करो तो 50,000 कॉइन्स अगर हो जाए, तो यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड स्टार्टर स्क्वाड। और मैं स्टार्टर स्क्वाड के ऊपर भी मोस्टली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट आई वॉन्ट टू ग्राइंड टिल एटलीस्ट 50,000 कॉइन्स फर्स्ट। एक बार 40 या 50,000 कॉइन का मार्क टच कर लो, उसके बाद मैं अपनी स्टार्टर स्क्वाड वाली वीडियो डालूंगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू मेक कॉइन्स ऑन FIFA 21 और बेसिकली ऑन एनी काइंड ऑफ FIFA अल्टीमेट टीम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछ लेना। आई विल मेक श्योर टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बाकी तो कुछ नहीं, नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। अंटिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।